नमस्कार दोस्तों यदि व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है और वह चाहता है कि उसको बहुत ही जल्द धनवान होने का सुख प्रदान हो जाए, तो परम पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के पंडित जी कहते हैं कि ये 10 उपाय जो भी व्यक्ति करता है वह निश्चित ही अपने जीवन में धनवान बनता है, क्योंकि वह दावा करते हैं ये 10 उपाय उन्होंने स्वयं अपने जीवन में किए और उनका आप परिणाम स्वयं देख रहे हो। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं धनवान बनना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अपने जीवन में हो रही क्रियाकलापों को थोड़ा थोड़ा सुधार लेता है और धनवान बनने के लिए थोड़े से उपायों को कर लेता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि धनवान बनने के लिए अपने जीवन में चल रही क्रियाओं को थोड़ा सा यदि परिवर्तन करके क्रिया करने लगता है तो उसके जीवन में धनवान होना निश्चित है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए ये 10 अचूक उपाय हैं जो आपके जीवन में यदि आप एक भी उतार लेते हैं तो आपके जीवन में आपको धनवान बनना निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि धनवान यदि व्यक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन के अंदर के कचरे को निकाल कर एक साइड रख दे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं तो माता रानी हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमें लाभ प्रदान कराने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों कह सकते हैं कि विश्वास के साथ जब हम कोई कार्य करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमें धन लाभ होना निश्चित ही है। इस दूसरों का कभी भी हमें अशुभ नहीं चाहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि किसी का कार्य आगे बढ़ते हुए देखते हुए या आप किसी को धनवान बनते हुए देखकर जब खुश होते हैं और आप अपने मन में खुद भी धनवान होने की कामना करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी को देखकर आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, तो आपके जीवन में धनवान होना निश्चित है। इसके साथ ही आप अपनी मेहनत और परिश्रम की ओर विशेष ध्यान दें, तभी व्यक्ति धनवान बन सकता है। इसके साथ ही यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन कार्यों को अपनाता है तो वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दावा करते हैं कि आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो आप लोगों को शुक्रवार के दिन करना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि आपको शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान श्री हरि का आपको अभिषेक कराना है, लक्ष्मी नारायण को आपको अभिषेक कराना है। दोनों ही लोगों को, जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण को शुक्रवार के दिन गन्ने का रस का स्नान कराता है तो उसके जीवन में धनवान होना निश्चित है, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ यदि उनके पति को प्रसन्न किया जाता है तो माँ लक्ष्मी उस घर में दौड़ी भागी चली आती है और कहते हैं उस घर का वास माँ लक्ष्मी कभी भी जीवन पर्यंत नहीं छोड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने काफी बार प्रथा देखी है कि घर के मुख्य द्वार को बहुत ही साफ सुथरा रखने के लिए बोला जाता है। जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखता है वहां पर कोई ऐसी अशुभ चीज को नहीं रहने देता है। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर चप्पल को नहीं रखना चाहिए। कई लोगों का ये नियम होता है कि घर के मुख्य द्वार के जस्ट पास में ही चप्पल स्टैंड बना दिया जाता है। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घर के मेन गेट पर आपको मुख्य द्वार पर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। आपको नियमानुसार उसमें जल छिड़कना चाहिए। पहले की माताएं ऐसा कहा जाता है कि गाय के गोबर से डेली ही थोड़ा सा लेपन करती थी। यदि अब ये संभव नहीं है तो हर व्यक्ति को अपने घर के आस दोनों तरफ सुबह सुबह जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही यदि कोई घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड तुलसी का पौधा लगाता है तो उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास जीवन पर्यंत बना रहता है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर, ओम का चिन्ह बनाकर या श्री लक्ष्मी नारायण का नाम मात्र लिख लेता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। दोस्तों अब जो ये उपाय है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति इसको बड़े ही आसानी से कर सकता है और इसको करने के लिए सभी लोग हर प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए भी बताते हैं। हर व्यक्ति को अपने घर में बनी हुई पहली रोटी गाय को अवश्य देनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ये बता दें कि गाय को जब रोटी दें तो आपको उस समय सब्जी नहीं लगानी है। यदि आपको धन प्राप्ति का
उपाय करना है तो आप गाय की रोटी में गुड़ अवश्य लगा के देंगे, क्योंकि गुड़ जब हम गाय की रोटी को लगा के देते हैं तो हमें धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कहते हैं हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि गाय में माता लक्ष्मी के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय को आप रोटी अवश्य गुड़ लगाकर दे। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करता है और उसके बाद उनको गुड़ और चने का भोग लगाकर 5 कन्याओं को देता है, उसके बाद अपने घर में सभी को वितरण करता है और स्वयं भी ग्रहण करता है, उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। क्योंकि कहते हैं गणेश जी जो है वो रिद्धि सिद्धि के दायक है। इसके साथ ही उनको बलबुद्धि विद्या का भी बहुत ही बड़ा ज्ञाता बोला गया है, या यूं कह सकते हैं कि उनके साथ रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ है। तो आपके घर में अवश्य शुभ मंगलमय होना निश्चित है यदि हम लोग उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो। इसके साथ ही दोस्तों यदि सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल गट्टे की माला से यदि एक माला मात्र कोई भी व्यक्ति अपने घर में नियमित रूप से करता है या शुक्रवार के दिन करता है और मां लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का नामोच्चारण करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी श्रीम मात्र से आपके घर में बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक स्थायी रूप से निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को कमल गट्टा अति प्रिय है, तो शुक्रवार के दिन आप कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी की श्रीम मंत्र की माला करिए, इससे भी मां लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों कहते हैं कि यदि आप मां लक्ष्मी को बहुत ही जल्द अपने जीवन में प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अपने घर में एक लाल या पीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप 5 कौड़ी लीजिए, थोड़ी सी केसर रखिए और उसमें आप एक चांदी का सिक्का रखिए। यदि आपके पास चांदी का नहीं है तो आप तांबे का सिक्का रख लीजिए। उसके बाद उसमें आप पूजन करिए, माँ लक्ष्मी के अष्ट रूप का स्मरण करिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी के अष्ट रूप यदि जिस भी घर में निवास करने रहते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो माँ अष्ट लक्ष्मी का आप ध्यान करके शुक्रवार के दिन उस कपड़े की एक पोटली बनाकर पूजन करने के उपरांत आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। बागेश्वर धाम के पंडित जी कहते हैं पति पत्नी को ये उपाय अपने घर में करने चाहिए। जरूरी नहीं पत्नी ही ये उपाय अपने घर में करे, पति भी इन उपायों को अपने घर में कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि मैं शुक्रवार से संबंधित ज्यादा उपाय आप लोगों से साझा कर रही हूँ क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन बताया जाता है और माँ लक्ष्मी को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है तो माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय करें। इसके साथ ही दोस्तों बता दें शुक्रवार के दिन बागेश्वर धाम के गुरुदेव कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने घर से अनाज का दान करता है तो उसके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही उसके घर में धन संपदा भी हमेशा के लिए बनी रहती है, क्योंकि कहते हैं शुक्रवार के दिन अनाज का दान बहुत ही महत्व रखता है। इसके साथ ही दोस्तों गुरुदेव ये भी कहते हैं कि यदि आप 1 किलो अनाज का नियमित रूप से दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आना निश्चित है। दोस्तों जैसा कि आज मैं अपने वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय धन संबंधी लेके आई हूँ, तो आप अपने जीवन में एक भी उपाय करिए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप किसी भी दिन आप गाय माता को 7 अनाज का भी दान कर सकते हैं, मतलब उनको आप 7 अनाज मिलाकर खिला सकते हैं, जिसको सतनजा भी बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि 7 अनाज जो भी व्यक्ति अब माता गाय को खिलाता है उसके घर में लगा वास्तु दोष खत्म होता ही होता है, साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं शुक्रवार के दिन या अमावस के दिन कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला जो अर्पण करता है या पूर्णिमा के दिन अर्पण करता है तो उसके घर में भी हमेशा खुशियां बनी रहती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को यदि शुक्रवार के दिन या अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन 108 कमल भेंट किए जाए तो दोस्तों एक दिन का उपाय, मात्र एक दिन की आपके पुष्पों का जो आप भगवान के लिए माता लक्ष्मी के लिए पूजन कर रहे हैं वह आपके जीवन में सुख समृद्धि को अवश्य लाएगा। यदि संभव नहीं है 108 कमल के पुष्प तो आप ऐसे में किसी भी अमावस या पूर्णिमा को 1 कमल का पुष्प अवश्य माता लक्ष्मी को भेंट करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। इसके साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन गुलाब के भी फूल को आप चढ़ा सकते हैं, यदि संभव हो जाए तो गुलाब के फूल आप 108 माता लक्ष्मी को आप माता लक्ष्मी के श्री बीज के मंत्र के साथ उनको भेंट करिए। इससे ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बहुत ही सुंदर से बहुत ही सरल से उपाय हैं दोस्तों
जो कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट का जो 10वां उपाय है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। शुक्रवार के दिन आपको याद रखना है, शनिवार के दिन, ये शुक्रवार के दिन आपको एक पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आपको एक शाम के समय दीपक जलाना है और आपको वो शुद्ध घी का दीपक जलाना है। यदि संभव हो जाए तो आप गाय के घी का दीपक जलाइए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी के नाम से दीपक लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाता है, माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ी भागी चली आती है। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हो और आप लोगों को लगा हुआ मेरा बताया हुआ हर उपाय बहुत सरल है और हर व्यक्ति अपनी आसानी से जीवन में कर सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों महालक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करके अवश्य जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग किस जगह से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि इस दुनिया में मेरी कोई भी माता बहन या भाई कोई भी दुखी ना रहे, अपने जीवन में धन दान संपत्ति को पाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में अब आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।